सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेटलैब टेक्नोलॉजीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अंडर 85,000 रुपीज का पीसी बिल्ड फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कस्टमर का नाम है मिस्टर शिव, जो कि पर्सनली तो नहीं आ पाए बट उन्होंने हमारी वेबसाइट पे जरूर ऑर्डर किया है इस पीसी का, जो कि इतना बढ़िया सा आप यहाँ पर देख रहे हो। अब इसमें कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं एंड क्या सोच थी पीसी बिल्ड करने की, सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से इंट्रो। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी शिव भाई की तरह ही एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, jetlabtechnologies.com पर आपको सभी के सभी कंपोनेंट्स, इनफैक्ट सभी के सभी पीसी बिल्ड ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे कस्टम पीसी बिल्डर पर जाकर अपनी चॉइस के हिसाब से सारे कंपोनेंट्स पिक एंड चूज करके अपना ड्रीम पीसी बिल्ड वहीं पर ही कर सकते हैं। और जी हाँ गाइस, चाहे आप कोई कंपोनेंट ऑर्डर करें या फिर कोई पीसी ऑर्डर करें, आपके ऑर्डर करने की एक ही हफ्ते के अंदर आपके किसी भी लोकेशन में घर हो, इंडिया में कोई भी पिन कोड हो, वहां पर विद इन अ वीक ही डिलीवरी हो जाएगी। तो प्लीज लॉग इन टू jetlabtechnologies.com राइट नाउ। गाइस, टॉकिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, अंडर 85,000 यहां पर थोड़े से ओवरकिल है कंपोनेंट्स। मतलब कि बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी के साथ जाओ, बट हाँ, अगर आप अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कर रहे हो तो हर किसी के ड्रीम कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यही कंपोनेंट लेना है या यही सबसे सस्ता है। हर कोई बंदा अपने बजट के हिसाब से स्पेंड करता है। यहां पर सबसे पहली बात, किसी भी तरह कोई ग्राफिक कार्ड ना ही लगा है और ना ही लगेगा कभी। इसका पर्पस सिर्फ प्रोडक्टिविटी की यूजेज के लिए ही है एंड ज्यादा कोई हाई एंड गेमिंग या फिर कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाने से कोई पर्पस नहीं। इट इज अ नॉर्मल मल्टीपर्पस कंप्यूटर। अब उसके लिए भी लेटेस्ट जनरेशन का यूज हुआ है, उसके लिए भी हाई एंड कंपोनेंट्स का यूज हुआ है। एंड ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है, सबसे पहले बात कर लेंगे प्रोसेसर की। यहां पर हम लोगों ने यूज किया है इंटेल का i7-12700 प्रोसेसर, जो कि के वेरिएंट नहीं है, मतलब कि इट इज नॉट ओवरक्लॉकेबल, बट इट कम्स विद इंटेल के UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। एंड हाँ गाइस, इसके साथ आपको एक इंटेल का RM1 फैन भी साथ में मिलता है, जो कि हमने लगाया नहीं है, बट 12700 के साथ आपको फैन साथ में मिलता है। ये इंटेल की 12th जनरेशन है, मतलब कि 13th नहीं है जो अभी लॉन्च हुई थी, बट हाँ 12th इज इक्वली गुड अगर आपका काम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल परफॉर्मेंसेस से। इनफैक्ट अगर आपको हाई एंड परफॉर्मेंसेस भी चाहिए तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। इनकी प्राइसिंग काफी नीचे आ रखी है, अंडर 30,000 आपको ये प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसको हम लोग पेयर कर रहे हैं MSI के Tomahawk B760 वाईफाई मॉडल के साथ। अगर Tomahawk सीरीज की मैं बात कर लूं MSI की, तो दिस इज वन ऑफ द मदरबोर्ड्स जिसकी सबसे बेस्ट VRM सेक्शंस हैं। इनफैक्ट मार्केट में इससे बेटर कोई भी ऐसा मदरबोर्ड नहीं है जिसके इतने प्रीमियम VRM सेक्शन हो। इनफैक्ट कस्टमर ने B660 मॉडल कोट किया था, बट अभी ड्यू टू सम शॉर्टेजेस वो वाला मॉडल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सो वी हैड टू अपग्रेड फ्रॉम अ B660 टू अ B760 मॉडल। हालांकि अगर आप इसके साथ B660 Tomahawk भी लगाओगे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा, बट हम लोगों ने थोड़ा एक अपग्रेड वर्जन लिया है विद द MSI MAG B760 Tomahawk Wi-Fi DDR4 वेरिएंट। DDR4 क्योंकि लेटेस्ट चीजों की जरूरत इतनी भी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि DDR5 लगा के कस्टमर को ज्यादा मेजर जिंदगी में कोई ऐसा उनके अंतर आ जाता कि जो वो मिस आउट कर रहे होते, तो इसलिए DDR4 रैम के साथ ही गए हैं। रैम की बात चली रही है तो टोटल 8 GB की 2 स्टिक लगी है। XPG ADATA की तरफ से आने वाली उनकी D50, और ये क्लॉक्ड है 3200 मेगाहर्ट्ज पर। 8 GB की 2 स्टिक्स ड्यूल चैनल में लगाई हैं। स्टोरेजेस के लिए we have gone with the S70 Blade 1TB Gen 4 NVMe SSD that comes from XPG again. This comes with around 7000 megabytes per second की रीड एंड राइट स्पीड आती है इसमें, जो कि इसको बहुत ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट बनाती है। अब इसके साथ गाइस, वैसे तो प्रोसेसर के साथ एक स्टॉक कूलर आता है, बट इसके साथ स्टॉक कूलर लगाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि किसी भी तरह से इस प्रोसेसर को वो स्टॉक कूलर हैंडल नहीं कर सकता। सो इसीलिए वी हैव गॉन विद द डीपकूल L240 ARGB लिक्विड कूलर, जो कि इस प्रोसेसर के लिए इज मोर देन इनफ। इसको अच्छे खासे अंडर राइट थर्मल्स रखने के लिए ये काफी है। इनफैक्ट जब हमने Cinebench R23 टेस्टिंग करी, हम इसके ऊपर बेंचमार्किंग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो Cinebench R23 में जो टेम्परेचर्स थे दे वर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस एट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी फाइन। मतलब इससे बेटर परफॉर्मेंसेस एक 240mm लिक्विड कूलर से दैट कम्स फॉर अराउंड 6,000 रुपीज नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती। क्योंकि किसी भी तरह कोई ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए तो वैसे 500 वाट काफी है। तो इसलिए हम लोगों ने यूज की है 550 वाट की कूलर मास्टर की ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई, जो कि हमारे बहुत सारे बिल्ड्स में आप लोग देखते ही आ रहे हो। एंड लास्टली अगर बात कर लें कैबिनेट की, तो वी हैव गॉन विद द Gigabyte C301 ग्लास वेरिएंट, जो कि बहुत ही प्रीमियम कैबिनेट है। अराउंड 6500 की रेंज में आती है, मार्केट में देखने को मिलती है आपको, बट इसमें बहुत कुछ है जो आप अभी इस बिल्ड के अलावा भी कर सकते हो।
360mm रेडिएटर सपोर्ट ऑन द टॉप, टाइप सी पोर्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, USB 3.0 देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट पर 3 ARGB फैंस, पीछे एक ARGB फैन एंड बहुत बढ़िया केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस। तो काफी अच्छी कैबिनेट है, ऑल इन ऑल इस पूरे लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आप अभी काफी कुछ जगह बाकी है इसके अंदर, अगर लगाना चाहें कस्टमर कल को लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जो उनकी नीड है उसके लिए वो कभी उतना एक्सपेंस करेंगे। बट ठीक है, मतलब अराउंड 85,000 या बिलो 85,000 के बजट में ये बिल्ड अब शिप होगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सही बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, jetlabtechnologies.com पर सभी कंपोनेंट्स लिस्टेड हैं, सभी के सभी पीसी बिल्ड ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा सा सर्च करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वेबसाइट नहीं समझ आ रही है, नहीं यूज कर पा रहे हैं या कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी आप हमारी टीम से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर 9650468554 पर जाओ, मैसेज खड़का दो, कॉल खड़का दो। कोई ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई टाइम बाउंड है या ये है, किसी भी तरह कुछ नहीं है। किसी भी टाइम कॉल करो, टेक्स्ट करो, हमारी टीम इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू विद एवरीथिंग पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक देख रहे हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। सो मैं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।